देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। एक पार्टिकल क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और रेडियस और सर्कुलर पाथ का जो है वो स्मॉल आर है। वो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो ओके चलो, एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। टोटल काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की अगर ks स्क्वायर है, जो पार्टिकल है उसकी मेरे को टोटल काइनेटिक एनर्जी बोल दी, ठीक है। यानी टोटल क्या चीज है, काइनेटिक एनर्जी कितनी बोल दी मेरे से, उसने बोल दी ks स्क्वायर टोटल काइनेटिक एनर्जी है। के कांस्टेंट है h, टोटल डिस्टेंस कवर्ड है पार्टिकल के द्वारा। तो नेट फोर्स पार्टिकल पे कितना एक्ट होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है आपको कि पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा। पहले ट्राई करो एक बार, क्या करोगे इसमें भाई, अगर नेट फोर्स मेरे को कैलकुलेट करके बताना है बेटा तो क्या दिमाग लगा सकते हो इसमें, तो सुनो ध्यान से। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो पाउस करो, देखो और फिर आगे समझो। मैं जानता हूँ काइनेटिक एनर्जी बोलिए, काइनेटिक एनर्जी में जानता हूँ बेटे क्या चीज होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू ks स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू ks स्क्वायर। इससे मैं क्या करूं, mv स्क्वायर की वैल्यू निकाल दूं। तो mv स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 2ks स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि रेडियस से इधर भी डिवाइड दे दूं, रेडियस से इधर भी डिवाइड दे दूं। आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो mv स्क्वायर बाई r का मीनिंग क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं मेरे बेटे, रेडियल फोर्स fr। यही मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, रेडियल फोर्स है। तो मेरे पास एक जो रेडियल फोर्स आ गया उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2ks स्क्वायर बाय r। इट इज द वैल्यू ऑफ द रेडियल फोर्स, ये वो रेडियल फोर्स की वैल्यू है। अब आप पूछो भाई क्यों रेडियल फोर्स कैलकुलेट किया मैंने, तो एक बात आप जानते हो बेटा, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो दो वैरायटी के फोर्स उस पर एक्ट हो सकते हैं। एक जो कि रेडियल सेंटर की तरफ रेडियल फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा टेंजेंट की तरफ टेंजेंशियल फोर्स। तो दो वैरायटी के फोर्स में वो कैलकुलेट करने हैं। तो एक मैंने रेडियल फोर्स कैलकुलेट कर लिया। अब बात आती कौन सा फोर्स बेटा, टेंजेंशियल फोर्स। तो वो कैसे आता है, तो मैं रेडियल एक्सेलरेशन mv स्क्वायर बाई r से आता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या था dv बाई dt। तो मैं एक चीज क्या करूं, इसमें v की वैल्यू निकाल दूं। यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट आ गया था mv स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी। तो मैं क्या करूं, इसमें जो मेरे पास वैल्यू आई थी मेरे बेटे mv स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 2ks स्क्वायर आई थी। जब मैंने इसमें डिवाइड नहीं किया था, किस चीज से, r से डिवाइड नहीं किया था, तो वैल्यू आई थी मेरे बेटे इसमें कितनी 2ks स्क्वायर। मैं इससे v की वैल्यू निकाल दूं तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी अंडर रूट के अंदर s, अंडर रूट के अंदर 2k बाई m, s अंडर रूट के अंदर 2k बाई m, ये स्पीड की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये क्या आ जाएगा dv बाई dt। ये dv बाई dt क्या चीज होगी मेरे पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at, यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाई dt होगा। तो dv बाई dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, s क्या हो जाएगा, s का डिफरेंशियल मेरे पास, s का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा ds बाई dt। और ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कुछ नहीं होगा, तो 2k बाई m एज इट इज बना रहेगा। अब आप एक चीज देखो, आप जानते हो मेरे बेटे कि ds बाई dt का मतलब क्या होता है, v ds बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ गई, यानी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू dv बाई dt 80 आ गया, वो कितना आ गया मेरे पास v अंडर रूट 2k बाई m। और v की वैल्यू आपने निकाली थी ये थी, तो v की वैल्यू जो है उसको पुट कर दूंगा तो ये कितनी हो जाएगी मेरे पास s और अंडर रूट 2k बाई m क्या हो जाएगा 2k बाय m। ये वैल्यू मेरे पास 80 की आ गई। अगर मैं m इधर लेके आ जाऊं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा मेरे बेटे, ये बन जाएगा m80 इक्वल्स टू m इधर लेके आ जाऊं 2ks, m क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2ks। अब m80 जो है मेरे पास, यही क्या चीज है, ये मेरे बेटे मेरे पास टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, टेंजेंशियल फोर्स है। तो आपने क्या किया, इसमें रेडियल फोर्स कैलकुलेट कर लिया, टेंजेंशियल फोर्स कैलकुलेट कर लिया। हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से भली भांति ये बात कि जो रेडियल फोर्स है वो सेंटर की तरफ एक्ट होता है और जो टेंजेंशियल फोर्स है ये टेंजेंट की तरफ लगता है। दोनों परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो इनका नेट फोर्स वेक्टोरियल तरीके से अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर एफ आर का स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर। ये आ गया, एफ आर एफ टी की वैल्यू आपके सामने है, आप दोनों वैल्यू पुट करिए, ये आंसर आ गया। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, आगे बढ़े। चलो अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं बेटा, इसको ध्यान से देखो, नोट करो। देखो बेटा अब नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं और पैरेलल में उसका न्यूमेरिकल भी सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, अब मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सीखा। हालांकि इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही था, क्योंकि उसमें हमने टेंजेंशियल फोर्स भी निकाला था और सेंट्रीपिटल फोर्स भी निकाला था। खैर अभी हमें ये सीखना है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें भी मेन काम की बात, जैसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है,
वो वर्टिकल प्लेन सर्कुलर मोशन, यानी सर्कुलर मोशन वर्टिकल जब प्लेन में होगा तो क्या, देखो वर्टिकल प्लेन में जब सर्कुलर मोशन होगा तो कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे हमने क्या किया, एक छोटा सा m मास का ऑब्जेक्ट ले लिया, उसको l लेंथ से बांध दिया और हम उसको ऐसे सर्कुलर प्लेन में, ऐसे सर्कुलर मोशन में वर्टिकल प्लेन में घुमाना चाह रहे हैं। तो अब किसी भी पॉइंट, जैसे लोएस्ट, ये लोएस्ट पॉइंट कहलाता है, ये हाईएस्ट पॉइंट, ये मिड पॉइंट, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी जनरल पॉइंट ले सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे किसी पार्टिकल की मिनिमम वेलोसिटी कि वो वहां से आगे क्रॉस करे या वहां तक पहुंचे, उस वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। यानी उतनी तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम उतनी होनी चाहिए। तो जरा उसको सीखें पहले कि अगर वर्टिकल प्लेन में मेरे को सर्कुलर मोशन करना है, मैंने क्या किया, एक छोटा सा पार्टिकल लिया जिसका मास m था, उसको मैंने सेंटर से ऐसे टाई कर दिया, या कोई व्यक्ति लेके खड़ा हो गया जिसकी रस्सी बांधी, इसकी लेंथ है, वो ऐसे वर्टिकल प्लेन में इसको घुमाना चाहता है। अब हमने घुमाया तो कुछ पॉइंट हमने एनालिसिस किया। कैसे एनालिसिस किया कि पहले एनर्जी कंजर्वेशन अलग अलग पॉइंट पे करते हुए सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, टेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें स्पीड से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। तो पहली बात इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर आपको डेरिवेशन देखना है कंप्लीट वीडियो पे जाइए, ठीक है। ये लेकिन जो आईआईटी नीट के काम की बात है वो ये, पहली बात क्या कि लोएस्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं लोएस्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड पाई जाती है वो मैक्सिमम पाई जाती है। मैक्सिमम पाई जाती है इसका मतलब ये नहीं कि यही मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ये तो क्रिटिकल वैल्यू है। अब लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड कैसी होती है, मैक्सिमम। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कैसी होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट पॉइंट से मिड पॉइंट बोल सकते हैं। अब बात आती है कि लोएस्ट पॉइंट की स्पीड होती कितनी है, तो लोएस्ट पॉइंट पे जो क्रिटिकल स्पीड होती है, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड होती है, कम से कम इतनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। वो वैल्यू होती है √5 GL स्पीड की। जब पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पे आएगा तो स्पीड कितनी वैल्यू होगी, √5 GL। जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट से निकलेगा, पास होगा, तो उसकी मिनिमम स्पीड होती है, उसके पास स्पीड मिनिमम वैल्यू होती है उसकी। आप देख लो ना इसमें √5 GL, √3 GL, √GL में सबसे मिनिमम क्या है, √GL, सबसे मैक्सिमम क्या है, √5 GL। तो ये इसलिए लिखा हुआ है कि इस पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें मिनिमम होती है स्पीड, इस पॉइंट की क्रिटिकल, हाईएस्ट पॉइंट की क्रिटिकल स्पीड क्या है, √GL। ये याद कर लो आप तो ज्यादा अच्छी बात है। मिड पॉइंट पे √3 GL, सिमिलर, चूंकि सेम प्लेन पॉइंट है या सेम लाइन पे पॉइंट दोनों लाई कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, √3 GL हो जाती है मेरे पास। ये मेरे पास केस है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या देखा जाए, अब ध्यान से देखना, ठीक है। हमें जो मेन बात इसमें समझनी है, क्वेश्चन इस तरह से हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन ये बोलता है कि एक मिनिमम हमें वैल्यू h की बतानी है। हमारे पास एक स्मूथ इंक्लाइन सरफेस थी, इस पे एक P पॉइंट पे हमने m मास का ब्लॉक रख दिया जो कि h हाइट सिचुएटेड है अर्थ की सरफेस से। बोला ये गया कि इस h की वैल्यू हमें बता दो कि अगर ये पार्टिकल यहाँ से m मास का यहाँ से रिलीज किया जाता है, तो रिलीज करने के बाद आपके लोएस्ट पॉइंट S पे आके ये सर्कुलर वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन करने लगे, तो इस h की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। हम देखते हैं, हम क्या करें इसमें कि टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी P पॉइंट पे इक्वल्स टू टोटल एनर्जी किस पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट यानी S पॉइंट पे। तो यहाँ जब पार्टिकल रेस्ट में है तो कितनी एनर्जी, mgh, यानी m इंटू g इंटू और जो हाइट है h। जब इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m और ये vs का स्क्वायर, m से m समाक्षम हो गया। vs की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितनी आ गई मेरे बेटे, √2gh। ये आ गई मेरे पास vs की वैल्यू। लेकिन उसने क्या बोला कि हमारे पास जब ये पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पे आता है तो सर्कुलर मोशन करने लगता है वर्टिकल प्लेन में, और हमने अभी सीखा कि लोएस्ट पॉइंट पे अगर कोई पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करना है तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, √5 GL, इससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है। यानी अगर सर्कुलर मोशन आपको कंप्लीट करना है तो लोएस्ट पॉइंट की जो स्पीड है, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो vs है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, √5 GL। अब चूंकि यहाँ रेडियस L था, यहाँ रेडियस वो R दे रहा है, तो मैं इसकी जगह R नोट कर लूंगा। vs की वैल्यू हमने कितनी निकाली, √2gh। तो ये कितनी है मेरे बेटे, √2gh ग्रेटर देन इक्वल्स टू √5gr। रूट से रूट कैंसिल या स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, तो ये वैल्यू और g से g कैंसिल हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी बचेगी मेरे पास, ग्रेटर देन 5r/2। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5r/2। मिनिमम इतनी होनी चाहिए, तो h की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए अगर वर्टिकल सर्कुलर करना है, तो कितनी आ गई मेरे बेटे, वो आ गई 5r/2। ये रिक्वायर्ड आंसर है। इतनी वैल्यू हाइट की होनी चाहिए 5r/2 अगर वर्टिकल को वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन करना है। चलो ये इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, आगे देखते हैं बेटा अगला कॉन्सेप्ट। हाँ बेटा अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो जरा कंक्लूजन सीख लें इसका। अभी हमने क्या देखा, क्वेश्चन देखा, वर्टिकल प्लेन में देखा
कि भाई अलग अलग पॉइंट पे क्रिटिकल क्या क्या वेलोसिटी होती है। अब देखा जाए कंक्लूजन है, उसमें कंक्लूजन पे आ जाए, ठीक है। हम पहला कंक्लूजन देखें, मान के चलो ए यानी लोएस्ट पॉइंट पे अगर जो स्पीड आ रही है पार्टिकल की वो √5gl से, एक पार्टिकल जो कि वर्टिकल सर्कुलर प्लेन में मोशन कर रहा है और उसकी स्पीड अगर बी यानी ये लोएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड आती है अगर वो √5gl से ज्यादा आती है, कितने से ज्यादा आती है, √5gl से ज्यादा आती है, तो पार्टिकल क्या करेगा, तो पार्टिकल जो है वो एग्जीक्यूट करेगा सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। यानी पार्टिकल अगर √5gl से वैल्यू ज्यादा आती है या ग्रेटर देन इक्वल्स टू आती है तो वर्टिकल प्लेन में वो सर्कुलर मोशन कर लेगा, ठीक है। दूसरा केस, दूसरा कंक्लूजन, अगर पार्टिकल की स्पीड लोएस्ट पॉइंट पे √2gl से ज्यादा है और √5gl से कम आती है, √2gl, ये सारा डेटा वेरीफाइड है, ये सारा डेटा डेरिवेशन से कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। हमें डेरिवेशन पे नहीं जाना, सीधी काम की बात, कंक्लूजन को इसमें याद रखेंगे। अगर VA की वैल्यू जो √2gl और √5gl के बीच में आती है, √2gl से बड़ी हो और √5gl से छोटी हो, तो पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। सर्कुलर पाथ जैसे करते जा रहा है, सर्कुलर पाथ को इस तरह से वो सीज कर देगा, ठीक है। चलो अगला केस, अगर पार्टिकल की वैल्यू लोएस्ट पॉइंट पे 0 से और √2gl के बीच में आती है, 0 से बड़ी हो और √2gl से छोटी हो, तो पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, सिंपल ऑसिलेशन करता रहेगा। बात क्लियर है। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, आज के क्रैश कोर्स का जो हमारा टारगेट था वो हमने कंप्लीट किया। मेरा टारगेट क्रैश सर्कुलर मोशन पूरी तरह से कराना था। सर्कुलर मोशन मैंने आज का क्रैश कोर्स का पूरा टारगेट कंप्लीट किया। हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन, जिसमें यूसीएम जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन जो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल प्लेन की सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन, वर्टिकल प्लेन के सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन, उनके केस, उसका जो कॉन्सेप्ट था वो सब मैंने सिखाया आपको। अब आपका मेन टारगेट क्या है कि भैया चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और अच्छा रिजल्ट हमें IIT JEE मेंस में और आपके नीट में हमें अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करें। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? सो थैंक यू बच्चों, आगे की बातें अगले वीडियो में।